मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर or the deputy speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल of the speaker from his office. How has it been decided that chairperson honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair? How sir? How? Sir, from the panel. How sir? How sir? Let the record, please sir, let the record state we are registering our strongest protest that the house has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The house has no record, sir. Let that be a go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ, है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृहमंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृहमंत्री अध्यक्ष मैं इनको टोकना। माननीय गृहमंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए क्या माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I am mentioning from chair, तो I think मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है? ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। The speaker has the right to speak. He can take part, but he cannot preside, sir. And by tally is also there. And so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of This itself is the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution. और यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है। 87,
56 और 66 और 54 में, और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब motion was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair. A deputy speaker was speaking on the chair. और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहां पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। यहाँ देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है। जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak. कैसे disallow होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे disallow होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते हुए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना, और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं।